धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सीएम सिटी लाडवा में खुला दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व पर जमकर चुटकी ली। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, उसके चलते खड़गे के पास भी अब ट्वीट के अलावा कुछ नहीं बचा। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने इस मौके पर कांग्रेस के डीएनए पर भी सवाल उठाया और राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर को भी सही ठहराते हुए जमकर निशाने साधे। तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने के लिए मोदी जी कर रहे हैं, सारा इलेक्शन को बदलाव करने के लिए। आज ट्वीट किया उन्होंने। किन्होंने? खड़गे साहब ने। खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। उन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा, विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं। जिस गति से 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने आज तक इस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का काम नहीं किया। उन्होंने बड़ी धीमी गति से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, परंतु मोदी जी तीव्र गति से इस देश को आगे बढ़ाने का गति से काम कर रहे हैं। आज वो महसूस भी हर लोग कर रहा है, आज देश भी देख रहा है कि गति से हर क्षेत्र के अंदर देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा और उस विकसित भारत को लेकर के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए, तब भी उनका ट्वीट आया था। आज अगर देखें, जम्मू कश्मीर भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा वहाँ पर विकास की गति भी वहाँ पर तेज हो रही है और लोग उस विकास को चाहते हैं जो लंबे समय से उस विकास से वो मजबूर थे, उनके पास विकास नहीं था, परंतु अब गति से वहाँ विकास हो रहा है। और चाहे जो बोडो की समस्या थी लंबे समय से, तब भी कांग्रेस ने उस समस्या का समाधान हुआ, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस की जब कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने और राहुल ने तब भी ट्वीट किया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाई थी, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। इनके डीएनए के अंदर है विरोध करना, ये तो हर बात का विरोध करते हैं, परंतु मोदी जी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या देखिए, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से फेडअप हो चुकी है और कांग्रेस को लगने लगा कि 2029 में भी हमारा नंबर नहीं है। अब उन्होंने जो ये रास्ता चुना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा रास्ता लोकतंत्र के अंदर नहीं है। इन्होंने तो चाहे संविधान के अपमान की बात हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात हो, चाहे लोकतंत्र के अपमान की बात हो, चाहे राष्ट्रपति जी के अपमान की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति के अपमान की बात हो, एक भी ऐसा कोई भी विषय कांग्रेस ने नहीं छोड़ा जिसने इन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान न किया हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हम ही सब कुछ हैं। राहुल तो आज भी इस दुनिया के अंदर है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, अब वो 2029 का भी नहीं है। नायब सैनी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन स्टॉप विकास करते हुए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं कि देश का विकास हो, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया है और भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियां भर रखी हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरी गति से काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।